दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। वीडियो के अंत तक के सारी खबरों को हम देखेंगे। सभी खबरें आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है, तो एक एक करके बड़ी खबरों को हम देखेंगे। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एलपीजी जो भी फ्री कनेक्शन ले रहे थे, साथ ही साथ पेंशन से जुड़ी 5 डेडलाइन है ऐसी जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। 30 सितंबर तक आखिरी मौका है। इसके साथ साथ दोस्तों 550 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। इस पूरी खबर को यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताएंगे रेल टिकट महंगा होने वाला है। इसके साथ साथ अनलॉक 5.0 के गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ों की छूट दी गई है, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे डीजल के भाव में फिर से कटौती हुई है। क्या है यह कटौती? इसके साथ साथ सभी महिलाओं को 75,000 रुपये सरकार देगी। इस क्या है पूरी खबर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है वह आपकी आ रही है 12वीं पास छात्रा को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये सरकार देगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, नीतीश सरकार 12वीं पास के लिए 25,000 और ग्रेजुएट के लिए 50,000 देने की बात कर रही है, वो भी महिलाओं के लिए। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वह खबर। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस में रेलवे को मिल सकती है छूट। छोटी दूरी के पैसेंजर ट्रेन चलाने की छूट दी गई है। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल, पर्यटन, इन सभी चीज़ों में छूट होगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जारी हो चुका है। 550 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। आइए जानते हैं यह विवाद क्यों है। तो नागोर्नो काराबख इलाके को लेकर ये पूरा विवाद है जो कि अभी अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन अभी आर्मीनिया की सेना पर यहाँ पर कब्जा है। करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा इलाका पहाड़ी है जहां तनाव की स्थिति बनी रहती है। मौजूदा तनाव 2018 में शुरू हुआ था जब दोनों सेना ने सीमा से सटे इलाके में अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया था। अब यह तनाव युद्ध का भी रूप ले चुका है। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद मुंबई में बिहार के एक और एक्टर की मौत हो चुकी है, जिसके लिए परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। आपको मैं बता दूं, बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक उभरते हुए कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मौत का मामला सामने आया है। अक्षत की मौत भी संदेह के घेरे में है। तो वहीं परिजनों ने साथ वाली बिल्डिंग में रहने वाली युवती और कई अन्य लोगों पर अक्षत की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मुंबई पुलिस इस मामले में कोई सहयोग भी नहीं कर रही है। तो देश में रेल यात्रा और भी महंगी होने वाली है। सरकार जल्द ही यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी को अगले महीने कैबिनेट से मंजूरी भी मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि यूडीएफ 5 श्रेणियों में लागू हो सकता है। एसी 1 पर 35 से 40 रुपए, एसी 2 पर 30 रुपए, एसी 3 पर 25 से 30 रुपए और स्लीपर पर 10 रुपए का चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से रेल यात्रा तो थोड़ी महंगी हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों परिवहन विभाग ने एक नया नियम निकाला है जिसके अनुसार अब कार के मालिक ऑनलाइन ही आई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कार रखने वालों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसमें उन्हें डिटेल्स फिल करके सबमिट करनी होगी। इसके लिए bookmyhsrp.com/index.aspx पर विजिट करना है। उसके बाद आप आसानी से फ्यूल स्टिकर भी लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ एचएसआरपी की बुकिंग की संख्या भी बढ़ चुकी है। कार पर रजिस्ट्रेशन मार्क भी जरूरी होगी। साथ ही साथ दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि सब्जी के बाद दाल ने कैसे थाली का स्वाद बिगाड़ा है। तो सब्जी ने तो पहले ही बहुत ही महंगी हो गई थी, लेकिन अब दाल भी महंगी होने वाली है। पिछले 1 महीने से दालों की थोक कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अरहर दाल की कीमतें पहले सेंचुरी पूरी कर चुकी हैं और अब भी इनकी कीमतों में लगातार तेजी जारी है। त्योहारों पर दाम घटने की उम्मीद कम ही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोक बाजार में अरहर दाल की कीमत 105 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी है। पिछले कुछ माह में इसकी कीमतों में 20% से अधिक का इजाफा हुआ और करीब 10% का इजाफा तो महज 1 महीने के अंदर ही हो गया है। तो अब चूंकि आपूर्ति कम है पर ज्यादा दाल की मांग बढ़ रही है, तो दाल के प्राइस तो बढ़ना लाजमी है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की कीमतों में अगर बदलाव की। तो सोने की कीमत में 648 रुपए की बढ़ोतरी हुई। जो कीमत 49,757 था वह अब 50,405 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों डीजल के भाव में फिर से कटौती हुई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल की कीमत में 8 पैसे की कटौती की गई है। वही पेट्रोल के भाव अस्थिर है। इसके बाद अगर रेट लिस्ट की बात करते हैं तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में डीजल का दाम 70.63, जबकि अगर पेट्रोल की बात करें तो 81.06 रुपए है। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। वह क्या है? तो
फ्री में एलपीजी पेंशन से जुड़ी 5 डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है। कौन कौन सी है वो डेडलाइन, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की डेडलाइन भी खत्म होने जा रही है 30 सितंबर को। साथ ही साथ दोस्तों, जुर्माने के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 सितंबर को भी आखिरी तारीख है। इसके पहले अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे कोरोना काल में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। साथ ही साथ अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर से पहले अपने एपीवाई खाते को नियमित कर लेना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, सरकार ने जून 2020 तक अटल पेंशन योजना योगदान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा को बंद कर दिया था, लेकिन 1 जुलाई से फिर से सुविधा शुरू की गई थी और इसके लिए ग्राहकों को 30 सितंबर तक का समय भी मिला था। इसके साथ साथ कोरोना काल में खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। मतलब ये कि आप राशन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग बुधवार तक करा सकते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब भी लाखों लोगों ने राशन कार्ड और आधार लिंकिंग का काम नहीं कराया है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम की डेडलाइन भी 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इस स्कीम में बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त ब्याज की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों, अमेजोन और फ्लिपकार्ट फेस्टिव सेल का टीजर जारी हो चुका है। आइए जानते हैं इसके ऑफर्स के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, अमेजोन अपने आने वाले कुछ समय में ग्रेट इंडिया सेल का आयोजन करेगा, जबकि फ्लिपकार्ट का सालाना बिग बिलियन डेज भी वापस आ रहा है। फिलहाल सेल की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। जैसे ही इसकी तारीखों का ऐलान की जाएगी वह हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सेल के दौरान अमेजन अपने प्रोडक्ट्स पर 13,000 रुपए का डिस्काउंट दे सकता है, जबकि फ्लिपकार्ट 80% तक की छूट भी दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि आप लोगों के जानना जरूरी है। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस में रेलवे को छूट मिल सकती है। छोटी दूरी की पैसेंजर ट्रेन चलाने की यहाँ पर छूट दी जा सकती है। आपको मैं बता दूं, स्कूल कॉलेज के बारे में, देश भर के कई स्कूल और कॉलेज 21 सितंबर से फिर से खुल गए। हालांकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल जाने की छूट दी गई। यह अगले महीने तक जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि घटनाक्रम से अवगत लोगों के अनुसार प्राथमिक कक्षाएं कुछ और हफ्तों तक बंद रहेगी। वही पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा जो कि प्रभावित क्षेत्र है, हाल ही में ताजमहल सहित पर्यटन स्थल को फिर से खोलने के बाद यहाँ की कुछ कमाई देखी गई, जिसके बाद कुछ और पर्यटन केंद्र और स्थल को यात्रियों के लिए खोलने की अनुमति दिया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, सिनेमा हॉल भी खोलने की कुछ बात की जा रही है। अब क्या होगा इसके अंदर फैसला, यह हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एसबीआई दे रहा है घर खरीदने के लिए सस्ता कर्ज। कैसे आपको यह कर्ज मिलेगा वह भी हम आपको बता देते हैं। आपको मैं बता दूं, त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले एसबीआई ने घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ा तोहफा दिया। बैंक ने योनो ऐप के जरिए कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन और गोल्ड लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों से 0 प्रोसेसिंग फी लेने का ऐलान किया। यानी बैंक 100% प्रोसेसिंग फी माफ करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अक्टूबर में कितने दिन बैंक बंद होने वाले हैं उसके बारे में। तो पूरे देश में फेस्टिव सीजन शुरू है, ऐसे में छुट्टियों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती की गजटेड छुट्टी होगी। उसके बाद 4 अक्टूबर को रविवार की साप्ताहिक अवकाश है। 8 अक्टूबर को चेहल्लुम की स्थानीय छुट्टी होगी। 10 अक्टूबर को भी छुट्टी होने वाली है। 11 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी होगी। 17 को भी छुट्टी है। फिर 18 को रविवार की, फिर 23 को सप्तमी है दुर्गा पूजा की, 24 को नौवीं 8वीं दोनों है, 25 को रविवार है, 26 को विजयादशमी है, इसकी छुट्टी होगी। फिर 29 को पैगंबर मोहम्मद की छुट्टी होगी। 30 अक्टूबर को भी ईद ए मिलाद की छुट्टी है, जबकि 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि व सरदार पटेल की जयंती की छुट्टी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।